ये रक्षाबंधन का जो जो पर्व है या श्रावणी जो मनाते हैं, या हर क्षेत्र में अलग अलग हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाते हैं, है ना। अब साउथ में अलग ही पर्व अलग तरीके से मनाते हैं, अब कहीं महाराष्ट्र में अलग तरीके से मनाते हैं, गुजरात में अलग तरीके से मनाते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में मध्य प्रदेश में कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। तो हर राज्य में अलग अलग तरीके से मतलब ये मनाया जाता है। और अगर देखा जाए प्राचीन रूप से तो इसका जो स्रोत मिलता है मनाने का, जो ये रक्षाबंधन मनाने का जो पर्व का स्रोत मिलता है वह मिलता है महाभारत काल से। कब से मिलता है? महाभारत काल से मिलता है। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है शिशुपाल का वध कर रहे थे, वध किए थे सुदर्शन चक्र से, तो उनका हाथ जो है, अंगुली जो है ना, थोड़ी सी कट गई थी। तो जो द्रौपदी थी उसने अपने साड़ी का ऐसे टुकड़ा, साड़ी फाड़ करके और भगवान श्री कृष्ण की अंगुली को बांधी थी, तो वह उसका रक्षा कवच बन गया था। भगवान श्री कृष्ण के लिए वह रक्षा कवच बन गया था। तभी से जो है एक भाई, क्योंकि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को एक भाई की दृष्टि से ही देखती थी, तो तभी से इसका पर्व मनाने की परंपरा मुख्य रूप से आती है महाभारत काल से ही। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ही जो है महाभारत काल से ही रक्षाबंधन मनाने का प्रावधान है। द्रौपदी और श्री कृष्ण के जो अंगुली कट गई थी उसी समय से जो है यह परंपरा अब तक चली आ रही है रक्षा के रूप में मनाने की। दूसरा, श्रावण मास का अंतिम दिन के कारण जो है, आज क्या है, श्रावण मास की पूर्णिमा है ना। क्यों? आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, तो श्रावणी के नाम से भी इसको मनाते हैं। इसके नाम से, श्रावणी पूर्णिमा के नाम से भी इसको मनाते हैं। और कहीं कहीं पे जो है, जैसे नेपाल है, तो नेपाल में भाई दूज के नाम से, और भारत में भी भाई दूज के नाम से मनाते हैं, है ना। तो इस तरह से भी इस पर्व को मनाया जाता है, भाइयों की रक्षा के लिए, भाइयों के लिए जो इस पर भाई की रक्षा के लिए, और भाई जो है बहन की रक्षा करे, उसके लिए यह पर्व मनाया जाता है ना। केवल भाइयों के लिए नहीं है कि भाई को ही रक्षा हो। अब भाई को प्रण लेना चाहिए कि बहन बांध रही है रक्षा, तो भाई हमेशा बहन की रक्षा करे, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। अब जैसे कि आप देखिए, जब हमारे घर में कोई यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, तो उसमें रक्षा कवच बांधी जाती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है ना। इसलिए बांधा जाता है कि आपकी उससे रक्षा होती रहे। तो इस तरह से हमारे देश में रक्षा का अलग अलग तरह से प्रयोग देखने में आता है। अलग अलग तरीके से इसका लोग अपनी श्रद्धा के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए रक्षा बंधन, रक्षा मतलब क्या? सुरक्षा, मतलब किसी की रक्षा करना, और बंधन मतलब क्या? बोलिए। मतलब कि रक्षा को अपने जीवन में एक सूत्र की तरह बांध लेना कि हमको एक दूसरे की रक्षा करनी है।
अगर मैं कहीं कोई मुसीबत में पड़ जाऊं तो आप मेरी रक्षा करना, या आप कभी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो मैं आपकी रक्षा करूं। यह भाव लेकर के यदि कोई जीता है तो समझिए कि वह पूरे आज ही के दिन रक्षाबंधन नहीं मनाएगा, वह पूरे जीवन काल जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक वह रक्षाबंधन मनाएगा। और हमारे देश में तो पूरे जीवन काल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, केवल एक दिन रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रक्षा पर्व मनाए। परंतु आज की स्थितियां देखा जाए तो रक्षाबंधन जो है आज के परिवेश में क्या हो गया है, विकृत रूप ले लिया है। विकृत रूप ले लिया है, और विकृत मतलब बिगड़ चुका है थोड़ा सा। रक्षाबंधन का जो माहौल है, जो रक्षाबंधन का जो वो है, ये धीरे धीरे बिगड़ चुका है। पहले एक भाई बहन का संबंध होता था, परंतु आज जो है चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, तो हमें केवल भाई बहन का नहीं, सभी के जितने बंधन हैं, जितने संबंध हैं, उन सभी संबंधों की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। भाई बहन की रक्षा करे, बहन भाई की रक्षा करे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन में एक संकल्प लेना जरूरी है। परंतु आज का समय ऐसा आ गया है कि भाई, आजकल देखिए देश में कितना जघन्य अपराध हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं। अभी बंगाल में क्या नाम था, मोमिता नाम है ना, जो अभी घटना हुई है, एक डॉक्टर, आप लोग देख रहे होंगे, उस डॉक्टर की निर्मम हत्या की गई है उसके कॉलेज में ही। ये घटना देख रहे हैं ना आप लोग, देखे कि नहीं? इस घटना के बारे में पता है आप लोगों को? नहीं पता? अरे ये तो देश में बहुत बड़ी बवाल मचा हुआ है इसको लेकर के। पूरे देश में वह लड़की इंटर्नशिप कर रही थी, MBBS की दूसरे ईयर की छात्र थी वो शायद, और उसको गई थी कॉमन रूम में रेस्ट करने के लिए, ड्यूटी करके शायद, तो उसको वहीं पे कुछ लोगों ने मिल करके उसके साथ गलत कार्य किया और उसको वहीं पे मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और थोड़ी सी उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसने वो अंतिम समय में बना करके भेजी है मरते मरते। तो आज का समय ऐसा है कि मुझे लगता है कि रक्षाबंधन की आस किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप, किसी को भी रक्षा की गुहार किसी से नहीं लगानी चाहिए। रक्षा की गुहार जो है, हमें स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए तैयार होना चाहिए। इतना मजबूत अपने आप को बना लो कि मान लो कि आजकल कोई भाई बहन एक जगह तो रहते नहीं। बोलिए, बहन की शादी हो जाती है, बहन पता नहीं कितना दूर चली जाती है, भाई पता नहीं पैसे के लिए जो है कहीं दूसरे देश में चला जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाती हैं कि कोई किसी की रक्षा कर सके। हाँ, रक्षा दूर से अगर आप आर्थिक रूप से कर सकते हो बहन की, या किसी और का, दोस्त का, मित्र का, भाई, परंतु हमें जहाँ तक लगता है कि अगर रक्षा करनी ही है, ठीक है, अगर रक्षा करनी ही है तो अपने पास सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, सेल्फ बचाव होना चाहिए। सेल्फ रक्षा आप कर सको, इतना सक्षम अपने आप को बनाओ। शायद आज अनिल जी ने ग्रुप में डाला भी है, ये सेल्फ रक्षा करो। आप कब तक किसी के सहारे बैठे रहोगे? आप रक्षाबंधन बांधते समय, राखी बांधते समय जो है,
ये ज़रूर एक संकल्प लीजिए मन में कि मैं अपनी रक्षा खुद करूँगा। क्योंकि आज समय ऐसा आ गया है कि जब आप अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे तो दूसरा कोई उसका फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अपनी रक्षा स्वयं करें। और जैसे आपके घर में कोई लड़की है या लड़का है तो उसे अपने क्षेत्र में शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर बनाइए। लड़कियों को जूडो सिखाइए, कराटा सिखाइए, आप मार्शल आर्ट सिखाइए, हैं। लड़कियों को क्या, लड़कों को भी लड़कियों को भी योग सिखाइए, मार्शल आर्ट सिखाइए, कराटे सिखाइए, तलवारबाजी सिखाइए, लाठी चलाना सिखाइए उसको, कलरी पेट जो बोलते हैं, केरल वाला कलरी पेट, वो सिखाइए, जिसको मार्शल आर्ट कहते हैं। तो इस तरह से यदि आप किसी को सिखा देते हो ना, तो उसको 10 लोग भी आ जाए तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। 10 के लिए अकेला ही काफ़ी है। इसीलिए रक्षा करने का संकल्प हम सबको एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए कि जिससे कि व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा कर ले। अच्छा ये बताइए, पहले के समय में जो राजा हुआ करते थे, उनके जो राजकुमार और राजकुमारियां थीं, या वो लोग किसी दूसरे की रक्षा के सहारे रहते थे कि खुद रक्षा कर लेते थे? हाँ, स्वयं सिखाया जाता था और वो लोग खुद युद्ध कर लेते थे, लड़ाई लड़ लेते थे, है ना। तो इसलिए आजकल लड़कियों को, लड़कों को शिक्षा ये जरूर दीजिए, आत्मनिर्भर हो सके। आज पग पग पे, हर जगह पे बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। आप कहाँ कहाँ रहोगे? स्कूल में रहोगे कि रास्ते में रहोगे कि मार्केट में जाओगे? हाँ, नहीं, आप जानते हैं क्या, हाँ, अब क्या है कि स्कूलों में क्या सिखाया जाता है कि टीचर भी सपोर्ट करते हैं लव को, लव करो, लव प्रेम करो, आपस में अटैचमेंट रखो। स्कूल कॉलेज में टीचरों से ही सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए आपके और हमारे बच्चे, चाहे किसी के भी भाई बहन हो, वो लोग जो है अपने जीवन को संवारने की अपेक्षा जो है प्रेम में फंस जाते हैं। छोटी छोटी लड़कियां प्रेम कर रही हैं, लव कर रही हैं। आप बताइए, जो मैंने देखा है, एक घटना सुना मैंने, मुझे बड़ा आहत किया वो घटना कि एक कक्षा 3 की लड़की थी, उसने अपने उंगली को काट करके एक लड़के के लिए प्रेम पत्र, मतलब आई लव यू लिखी थी अपने उंगली को काट करके। क्या कहाँ तक कक्षा 3 की बच्ची, क्लास 3 की बच्ची के अंदर क्या ऐसा आ गया? कौन सा उसको क्या देख लिया उसने? कितना उसको ज्ञान है? मैंने भी पेपर में पढ़ा, मैंने बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा बताओ, ये समाज कहाँ जा रहा है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मतलब मैं कभी सोचा ही नहीं था कि क्लास 3 की बच्ची जो है इस तरह का भाव उसके अंदर जाग सकती है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन आप लोग ये संकल्प लो, यदि रक्षा करना है तो अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ और उस स्कूल में डालो जहाँ पे ये सारी विद्याएं सिखाई जाती हैं। आत्म सुरक्षा का जो गुण सिखाया जाता है, वो कैसे आत्म सुरक्षा अपनी कर पाएंगे, कैसे उनको इन जो है अश्लीलता से, डांस इंडिया डांस से, पता है डांस इंडिया डांस का खर्चा कौन देता है? इंडियन आइडल का खर्चा कौन देता है? पता है आप लोगों को?
हैं? आप लोग सब लोग टीवी खोल के देखते हो ना डेली, हर सैटरडे संडे को, कि कौन इंडियन आइडल में पहुंचा, कौन डांस इंडिया डांस में गया। हुँ? पता है कौन, ये कौन दे रहा है पैसा, पता है? ये पैसा, हाँ, ये दो संस्थाएं देती हैं, ठीक है? अरब कंट्री देती है इसके लिए, और जो मुस्लिम समुदाय हैं और ईसाई समुदाय हैं वह पैसा देते हैं भारत में टीवी इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं, इसमें पुरस्कार देते हैं, जिसमें उनको अब इसमें क्या हुआ है कि जितने माँ बाप हैं अब उनको जूडो कराटे और मार्शल आर्ट की शिक्षा न दे करके समय निकाल करके अपने बच्चे बच्चियों को जो है कहाँ क्लास भेजते हैं, डांस की क्लास में जाओ। कहाँ जाओ? डांस की क्लास में भेजते हैं। और पता है नाचना सिखाते हैं उनको गाना सिखाते हैं कि तुम गाने की जाकर ट्रेनिंग लो। इसके पता है इसके ऊपर कितना फंड लगता है, कितना पैसे लगते हैं इसके लिए? कौन देता है पैसा, पता है? आप लोगों को नहीं पता होगा। सत्यमेव जयते आया, उसका पैसा कहाँ जाता था ये भी लोगों को नहीं पता। सत्यमेव जयते एक आया था ना आमिर खान लेकर, उसका पैसा कहाँ जाता है, उसके प्रोग्राम से पैसा कहाँ जाता है, भारत के लोगों को नहीं पता। भारत की बुराई बता करके वह पैसा कहाँ जाता था? पाकिस्तान जाता था, मौलवियों के पास जाता था। और ये जो प्री प्रायोजित आप लोगों को, जैसे बिग बॉस है, तो बिग बॉस को कौन प्रायोजित करता है पता है आप लोगों को? जो आप लोग देख रहे हो इसके पीछे बहुत अंडरवर्ल्ड डॉन जो है, इसको कौन करता है? दाऊद इब्राहिम जैसे लोग करते हैं, ISI करता है। कौन करता है? ISI जो है डांस इंडिया डांस और आपका ये सब प्रोग्राम करवाते हैं भारत में, ठीक है? पूरा पैसा खर्च वही देते हैं। पूरा प्रोग्राम का खर्च, लड़कों को लाने का खर्च, कि गरीब को यहाँ पे ला करके उसको गाने में हिट कर देने का खर्च, पूरा सब वही देते हैं। और उसके पीछे एक को पैसा देते हैं, उसके पीछे करोड़ों लड़के लड़कियाँ आते हैं जो अपने पूरे लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। उसका देख करके हजारों लड़के लड़कियाँ अश्लीलता की तरफ चले आते हैं। पता है, एक लोगों के ऊपर खर्च करते हैं लोग पैसे, और कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं भारत में? करोड़ों लोग, करोड़ों की संख्या में। और भारत में एक और खेल है, क्या? क्रिकेट भी प्री प्रायोजित लाया गया है, प्री प्लान्ड के तहत लाया गया है। ये बताइए एक एक खिलाड़ी को कितने करोड़ों रुपए कहाँ से मिलते हैं? कौन देता है? भारत का प्रधानमंत्री देता है क्या? बोलिए, नहीं देता है ना, फिर कहाँ से पैसा आता है इतना हाईलाइट करने का? ये बताइए जितने नेता हैं या जितने भी अश्लील काम करने वाले लोग हैं, जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, आप देखना उनको ही हाईलाइट किया जाता है, उनको ही आगे किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको सुपरहिट बनाया जाता है, उनको वायरल किया जाता है। क्यों? आप अच्छा काम करो, क्या बताओ, किसी अच्छे कार्य को लोग शेयर करते हैं, उसके ऊपर पैसा लगाते हैं? नहीं लगाते। कोई अभी लड़की अश्लील गाना गा दे, उस पर डांस कर दे नंगा हो करके, तो उसके व्यूअर बढ़ जाते हैं, उसके फॉलोअर बढ़ जाते हैं। मॉडर्न ये मॉडर्न कुछ नहीं है, क्या है? आप और हम षड्यंत्र के शिकार हैं। बात समझ में आ गई? षड्यंत्र के जो उसके शिकार हम लोग। अभी हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है कि इसके पीठ पीछे कौन है, इसका आका कौन है, इसका मालिक कौन है। भारत में बता दिया गया है कि भारत में फलाना आदमी ही करवाता है, जी न्यूज़ कराता है, कलर्स कराता है,
परंतु कलर्स को पैसा कौन दे रहा है? जी न्यूज को, न्यूज चैनल को पैसा कौन दे रहा है? स्टार प्लस को पैसा कौन दे रहा है? मैक्स को पैसा कौन दे रहा है? स्टार गोल्ड को पैसा कौन दे रहा है? आप वहाँ नहीं पहुँच पाते। और ये जो है इस तरह के प्रोग्राम को लेकर के आते हैं, लॉन्च करते हैं। आज तक बताइए किसी साइंटिस्ट का, किसी इंजीनियर का, किसी अच्छे डॉक्टर का क्या ये लोग कभी इंटरव्यू लिए हैं? क्या कभी समाज के सामने दिखाया गया है कि आपने कैसे किसी रोगी को ठीक किया? किसी इंजीनियर के बारे में ये बताया गया कि आपने ये पुल कैसे बना दिया, ये आपने ये चीज़ निर्माण कैसे कर दिया, बाइक कैसे बना दिया? कभी भारत में नहीं दिखाया जाता। एक आईएएस का जीवन कभी नहीं दिखाया जाता है कि आपने पढ़ाई कैसे किया। एक फौजी का ज़िंदगी को नहीं बताया जाता है, उसकी कहानी को नहीं दिखाया जाता है कि आपने किस तरह से बॉर्डर पर रह कर के देश की रक्षा किया। बताइए, ये लोग हीरो हैं कि हमारे देश में जो सेना है, बर्फ़ में बैठ करके हम लोग आराम से अपने घर में चेयर लगा के बैठे हुए हैं, वो लोग बर्फ़ में बैठ करके हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उनके जीवन को दिखाना चाहिए कि ये जो ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है, उनको हीरो बनाना चाहिए? बताइए। तो हम लोग बहुत अज्ञानता की अवस्था में, और हम ऐसे लोगों को हीरो बना रहे हैं, ऐसे लोगों को लाइक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शेयर कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे जा कर के पैसा देते हैं। एक फिल्म क्यों आज 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ कमा ले रही है मात्र एक हफ्ते के अंदर? क्यों? आप ही लोग एक अरबपति को अरबपति आप लोग बना देते हो 1 घंटे में, 3 घंटे में। पता है, 3 घंटे में आप लोग एक अरबपति को खरबपति बना देते हो। और आप लोग समझते हो कि हमने तो टिकट लिया है, 300 रुपये का टिकट लिया है, पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, फिल्म आराम से देखेंगे, चले जाएंगे। इस फिल्म जगत, आप बताइए, बॉलीवुड भारत सरकार से ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद, मतलब उसकी जीडीपी भारत की पूरी जीडीपी से ज़्यादा है। अब बताइए, बॉलीवुड चाहे तो पूरे भारत को विकसित कर सकता है। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? मोदी जी 47 की बात करते हैं, अगर बॉलीवुड चाहे तो भारत को 10 साल में विकसित राष्ट्र बना सकता है। जितना बजट जो है बॉलीवुड के पास है, उतना भारत सरकार के पास है ही नहीं है। ऐसे 10 देशों को मिलाओगे ना, तो भी बॉलीवुड का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। बॉलीवुड के पास इतना पैसा है, पता है आप लोग को? इतना पैसा है, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है। अरबों खरबों तो एक एक्टर की संपत्ति है, मैं बता रहा हूँ। और आप लोग जो है एक मूवी देख करके एक अरबपति को खरबपति बना देते हो। आप समझो, आप क्या कर रहे हो? आप, मैं बता रहा हूँ कि यदि केवल बॉलीवुड अपने दम पे खड़ा हो जाए ना, तो भारत आज गरीब नहीं रहता। जो भारत सरकार 10 साल में 2047 में विकसित भारत बनाने का स्वप्न देख रही है, वो बॉलीवुड केवल 10 साल के अंदर कर सकती है, क्योंकि बॉलीवुड के पास बहुत पैसे हैं, अथाह संपत्ति है। और आप लोगों को पता है भारत सरकार इस पे लगाम क्यों नहीं लगा रही है?